Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. Let's begin with our next class जिसमें हम डिस्कस करेंगे सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को। इन गवर्नमेंट स्कीम्स को हम इतनी कॉम्प्रिहेंसिव डील करेंगे कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं हो, राइट है। ये जो PDF आपको शेयर की जाएगी इसमें सारी स्कीम्स क्रोनोलॉजिकली लिखी हुई हैं, हर मिनिस्ट्री का अलग अलग करके हमने क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर दिया है, ठीक है। ये हमारे CAC से एक्सट्रैक्टेड पेजेस हैं जिनमें हमने ऑलरेडी स्कीम्स को प्रोवाइड करवाया हुआ है। CAC पढ़ाते वक्त भी मैंने बच्चों को यही बोला था कि ये जो स्कीम्स लिखी हुई हैं इनके अराउंड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे जो जगह दिया हो वहाँ पर लिख लेना। आप लोगों से भी मैं यही बोलूँगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इस PDF को डाउनलोड करके प्रिंट करवा के इन्फॉर्मेशन छोटे छोटे यहीं पे लिख लेना जो इंपॉर्टेंट लगे वो, वरना तो आप लेक्चर देख लोगे वही काफ़ी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में घुस जाएगी। ये मेरी टीचिंग स्किल्स का कमाल होगा, राइट। आपको डाउनलोड नहीं भी करो नहीं भी लिखो तब भी आपको याद रह जाएगा, 2-3 बार लेक्चर देख लेना, दैट्स इट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स को देखना। देखो, जननी सुरक्षा योजना ये 2005 की स्कीम है। जननी सुरक्षा नाम से क्या याद हो रहा है, किसकी सुरक्षा की बात हो रही है? जननी की, यानी कि किसके लिए होगी ये स्कीम? मैटरनल मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए, राइट। प्रेग्नेंट वुमेन की सुरक्षा के लिए होगी ये। तो ये स्कीम 2005 में इसीलिए लॉन्च की गई थी ताकि जो हमारे देश में मैटरनल मॉर्टिलिटी है उसको कम किया जा सके, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज ऑर्गेनाइज करवाई जा सके फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। ये स्कीम नेशनल हेल्थ मिशन के तहत लॉन्च की गई थी, ठीक है। जो भी गरीब महिलाएं हैं जिनके बच्चों की डिलीवरी सही से नहीं हो पाती है उनको कैश ट्रांसफ़र करना, उनको एक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रोवाइड करवाना ही इस मिशन का, इस योजना का लक्ष्य है। इसमें आशा वर्कर्स का रोल बहुत बड़ा है, ठीक है। आशा वर्कर्स की हेल्प से ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। आशा वर्कर्स का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आशा का फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, तो आशा का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो बस इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको जननी सुरक्षा योजना के बारे में है तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ करके आप दिमाग लगा के आंसर तक पहुँच जाओगे। अच्छा, ऐसी और भी बहुत सी स्कीम्स हैं। एक है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, JSSK। उसमें क्या होता है, उसमें प्रेग्नेंट वुमेन को फ्री डिलीवरी की जाती है, इंक्लूडिंग C-सेक्शन वगैरह भी उसमें फ्री रहता है। उनका जो ट्रांसपोर्ट है, मेडिसिन का खर्चा है, वो सब सरकार उठाती है। तो वो है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। उससे जननी की और शिशु की दोनों की सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। एक ऐसी ही और स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। उसमें क्या किया जाता है, हर महीने की 9 तारीख को प्रेग्नेंट वुमेन का फ्री चेकअप होता है। समझ रहे हो कौन सी स्कीम में? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को हर प्रेग्नेंट वुमेन का, ठीक है, जो भी गरीब हैं उनको फ्री चेकअप किया जाता है, ठीक है। 9th डे ऑफ एवरी मंथ फॉर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भी याद रखना। तो ये कुछ स्कीम्स अगर साथ में पढ़ोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा, ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगी बताओ? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आएगी ना, क्योंकि नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ही आएगी, राइट। तो मिनिस्ट्री भी याद हो गई आपको। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, क्या समझ आ रहा है स्वास्थ्य बीमा से? स्वास्थ्य का बीमा करवाना है, मतलब इंश्योरेंस की बात हो रही है। किसके लिए स्कीम लॉन्च की जाएगी? बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए। तो बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के इंश्योरेंस करवाने के लिए ये स्कीम है, सिंपल है, 2008 में लॉन्च की गई। इस स्कीम की मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप स्वास्थ्य बीमा देख के हो सकता है हेल्थ मिनिस्ट्री टिक कर दो, बट एक्चुअली ध्यान रखना कि ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट होती है ना, उसकी स्कीम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। तो ये बात राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में आपको पता होनी चाहिए। इस स्कीम के तहत अगर कोई BPL फैमिली में कोई बीमार होता है तो सरकार सालाना 30,000 रुपये तक का खर्चा उठाएगी हॉस्पिटलाइजेशन का, ठीक है। पर फैमिली 30,000 रुपये तक का खर्चा उठाया जाएगा हॉस्पिटलाइजेशन का सरकार के द्वारा। बस यही है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना BPL फैमिली के लिए। समझ गया ना? आगे बढ़ते हैं। 2008 में जहाँ एक तरफ पूरे राष्ट्र का स्वास्थ्य बीमा हो रहा था, वहीं प्रधानमंत्री ने जन औषधि योजना भी 2008 में लॉन्च कर दी। इस जन औषधि योजना के तहत क्या किया गया, जेनेरिक ड्रग्स अफोर्डेबल प्राइजेस पे लोगों को मिले, इसकी कोशिश की गई, ठीक है। इसी स्कीम को रिवैम्प किया गया था कब? 2016 में, जब इसका नाम किया गया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। तो कंफ्यूज मत होना, अगर यहाँ पे भारतीय लिखा रहे तो ये 2016 में है, अगर PM जन औषधि योजना सिर्फ आए तो ये 2008 की स्कीम कहलाएगी। दोनों में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? इसी को रिवैम्प किया गया था 2016 में, जब इसमें भारतीय ऐड कर दिया गया था। पर्पस क्या है इस स्कीम का? बता ही दिया मैंने, जेनेरिक ड्रग्स प्रोवाइड करवाना है एट
अफोर्डेबल प्राइसेस। इस स्कीम की मिनिस्ट्री कौन है बताओ, चलो कोशिश करो बताने की, गेस नहीं कर पाओगे आप। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इसकी स्कीम है, इसकी मिनिस्ट्री है, ठीक है। ऐसी स्कीम की मिनिस्ट्री पूछी जाती है जिसका आप गेस नहीं कर पाओ। जैसे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, आप गेस नहीं कर पाओगे। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है, आप गेस नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़नी है, राइट। ये चीज़ें नोट कर लो पीडीएफ में। ऐसी चीज़ें नोट करने को बोला मैंने, जो कुछ बता रहा हूँ सब कुछ नोट मत करना, ऐसी चीज़ें नोट करा करो जो भूल जाएँ आपको। कोशिश करो ज़्यादातर चीज़ें लेक्चर में याद हो जाएँ, ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है भूल जाएंगी वो नोट कर लो। दैट इज़ हाउ वी स्टडी स्मार्टली। स्मार्ट स्टडी करना सीखो, ठीक है। अभी कुछ लोग के कमेंट भी आएंगे, क्या सर आपने पूरा लिख के ही दे दिया होता तो तुम्हारे लिए आसानी होता। भाई सब कुछ लिख के दे देंगे तो लिख के ही ले लो, फिर लेक्चर की ज़रूरत क्या है, फिर हम लेक्चर क्यों दे रहे हैं। अगर आपको सब कुछ लिख के ही चाहिए और पीडीएफ को लाइन बाय लाइन रीड ही करना है तो फिर आप वही कर लो, पीडीएफ ही दे देते हैं लिख के, फिर लेक्चर्स की ज़रूरत क्या है, राइट। लेक्चर्स की अलग वैल्यू होती है। अगर हम सब कुछ लिख के दे देंगे तो आपका ध्यान वहाँ रहेगा जो लिखा हुआ है, और अगर हम ऐसे लिखवाएंगे तो आपका ध्यान रहेगा कि अरे कहीं कुछ छूट ना जाए, ध्यान से सुनो सर क्या बोल रहे हैं। तो हर चीज़ की अलग वैल्यू होती है, ठीक है। उस चीज़ को समझो और उसकी रेस्पेक्ट करो। याद रखना यहाँ पे एग्जामिनर आपको क्वालिफाई कर कंफ्यूज करेगा, क्या बोलेगा कि जो जेनरिक ड्रग्स होते हैं वो थोड़ा सा इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं रादर दैन ब्रांडेड ड्रग्स। तो ऐसा कुछ नहीं है। इस स्कीम के तहत ये इंश्योर किया जाता है कि जो जेनरिक ड्रग्स बनाए जा रहे हैं वो क्वालिटी में भी और एफिकेसी में भी ब्रांडेड ड्रग्स के इक्वल ही हों। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट अगर मैनिपुलेट करने को आए कि जेनरिक ड्रग्स सस्ते इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी ऐसी नहीं होती है, ठीक है, तो ऐसा कुछ सही मत मारना। क्वालिटी एफिकेसी सब कुछ बराबर रहेगी ब्रांडेड ड्रग्स के अलावा, ये सरकार की जिम्मेदारी है, राइट। अब नेशनल हेल्थ मिशन 2013 का मिशन है। नेशनल हेल्थ मिशन 2013 कैसे याद रखोगे, तेरी हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। गवर्नमेंट को तेरी हेल्थ की चिंता है, इसलिए गवर्नमेंट ने तेरे लिए लॉन्च किया है 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो नेशनल हेल्थ रूरल मिशन, एक है नेशनल हेल्थ अर्बन मिशन, ठीक है। तो दो मिशन है, एक गाँव के लिए रूरल के लिए, एक अर्बन एरियाज़ के लिए। इतना ही पता रहे तो काफ़ी। बाकी हेल्थ के अंदर क्या होगा, हेल्थ की देखभाल की जाएगी, ठीक है, चाहे कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, आशा हेल्थ वर्कर्स को डिप्लॉय करना, ये सारी चीज़ें इस स्कीम के तहत होगी। सभी लोगों को यूनिवर्सल, एफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना इस स्कीम का मिशन है। बस इतना सिंपल सा याद रखना, इसमें कुछ ऐसा ट्रिकी है नहीं जो एग्जामिनर पूछ सकता है। लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट स्कीम। अब जैसे ही 2013 में आपने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, ठीक है, कि हम पूरे देश में एफोर्डेबल हेल्थ एक्सेस देंगे, हेल्थ सर्विसेज देंगे, राइट। तो इसीलिए 2014 में मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया, ठीक है। यूनिवर्स से कुछ मांगो तो यूनिवर्स सिंबल देता है ना, रेनबो वगैरह दिखाने लगता है आपको। तो आपने यूनिवर्स से मांगा नेशनल हेल्थ सर्विसेज, तो यूनिवर्स ने आपको इंद्रधनुष दिखा दिया, चलो आपकी विश पूरी हुई। तो 2014 में हमने मिशन इंद्रधनुष लॉन्च करा, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन के बाद। इसमें क्या किया गया, मिशन इंद्रधनुष के तहत इतनी सी चीज़ें याद रखना कि 2014 का था ये, राइट। और इसमें हमें फुल इम्यूनाइजेशन का टारगेट है। इंद्रधनुष इम्यूनाइजेशन, दो वर्ड याद रखने चाहिए, ठीक है। इंद्रधनुष आई से है और इम्यूनाइजेशन भी आई से है, ठीक है। चाहे वो चिल्ड्रेन हो या प्रेग्नेंट औरतें हों, इनका हमें फुल इम्यूनाइजेशन चाहिए। जो भी वैक्सीन वगैरह लगनी है इनको लग जाए टाइम पे, ठीक है, ताकि हमारी चाइल्ड मोर्टेलिटी है वो कम हो सके इंडिया में, राइट। तो याद रखना कि इसमें जितनी भी वैक्सीन्स लगती हैं प्रेग्नेंट औरतों को और चिल्ड्रेन को, वो सारी लग जाएँ ताकि चाइल्ड मोर्टेलिटी कम हो सके। जैसे बचपन में वैक्सीन्स लगती हैं ना, पोलियो की, मीज़ल्स की, टिटनस की, वो सारी वैक्सीन्स टाइम पे लग जाएं इस मिशन इंद्रधनुष के तहत। जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी तो इसमें सिर्फ 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ही था ये, 2 साल से कम उम्र के बच्चे प्लस प्रेग्नेंट वुमेन। अभी जब इसके नए फेजेज आ रहे हैं तो इसमें 5 साल तक की उम्र के बच्चों को भी इंक्लूड किया जा रहा है। इस वक्त ये मिशन 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस की वैक्सीन्स को कवर करता है, जिसमें डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, निमोनिया, ये सारे इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं। एक बार इनकी लिस्ट जो है आप गूगल से देख लेना कि कौन कौन से 12 डिजीज़ेज मिशन इंद्रधनुष में आते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें अगर आपको मिशन इंद्रधनुष के बारे में पता रहेंगी तो काफ़ी रहेगा। जब ये मिशन लॉन्च हुआ था तो सिर्फ 7 वैक्सीन्स के लिए लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखना। इसीलिए इसका नाम इंद्रधनुष था, क्योंकि 7 रंग होते हैं और 7 वैक्सीन्स होती हैं, राइट। तो इनिशियली ये 7 वैक्सीन्स के लिए लॉन्च किया गया था कि 7 वैक्सीन थ्रू फुल इम्यूनाइजेशन किया जा सके लोगों का। नेक्स्ट इज़ पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान। मैंने बताया था ना जननी सुरक्षा योजना के टाइम पे ये 2005 में लॉन्च की गई थी। उसके 11 साल बाद सरकार को याद आया कि कुछ और भी करना चाहिए हमें प्रेग्नेंट औरतों के लिए। तो सरकार ने सोचा क्यों ना हर महीने की 9 तारीख को एक फिक्स डे रखें जहाँ पे हम
प्रेग्नेंट औरतों को क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवा सके, राइट। इसमें क्या किया जाएगा कि मेनली फोकस किया जाएगा सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर्स पे। जो प्रेग्नेंट औरतें हैं ना, उनके सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर से फोकस किया जाएगा। व्हाट इज ट्राइमेस्टर का मतलब क्या हुआ? 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स को नहीं, जो उसके बाद के जो 3 मंथ्स होंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर, और उसके बाद के जो 3 मंथ होंगे यानी थर्ड ट्राइमेस्टर, उन पे फोकस किया जाएगा। ऐसी प्रेग्नेंट औरतों को हर महीने की 9 तारीख को डॉक्टर की विजिट की जाएगी। ये इंश्योर किया जाएगा कि सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में एटलीस्ट एक एंटीनेटल चेकअप इन प्रेग्नेंट औरतों का हो सके। यही मकसद है पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान का, कि जो मातृत्व है वो सुरक्षित है या नहीं। वहाँ पे तो पूरी जननी की सुरक्षा की बात चल रही थी, वो ओवरऑल इनकम्पासिंग प्रोग्राम था। यहाँ पे जो मातृत्व है, प्रेग्नेंट औरतें हैं, वो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में सुरक्षित हैं या नहीं, इसलिए उनको एटलीस्ट एक एंटीनेटल चेकअप दिया जाए, इसकी जिम्मेदारी सरकार ले रही है। 2016 में मिशन लॉन्च किया गया था। 2018 में आई आयुष्मान भारत योजना, जिसको पीएम जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं। ये एक्चुअली 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी, जिसने रिकमेंडेशन दिया था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं है इंडिया में, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज किया जाए। तो 2018 में कुछ ऐसा ही करने की कोशिश सरकार ने करी इन अलाइनमेंट विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि हमारे देश में क्या सबको हेल्थ का एक्सेस है, तो कुछ ऐसी कोशिश करी गई। इसमें यह बोला गया कि सेकेंडरी और टर्शरी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं, सेकेंडरी प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं हो तो आई हैं, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए अगर हॉस्पिटलाइज होते हो आप, तो पर फैमिली 5 लाख रुपए हर साल सरकार देगी। ठीक है, ये स्कीम था कि 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, इतनी सी बात आपको इस स्कीम के बारे में याद रखनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है, कि 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। इतना सा याद रखना है आयुष्मान भारत के बारे में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड मतलब पूरा का पूरा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देगी इस स्कीम के लिए। जो 5 लाख रुपए देने की बात है, पूरा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट भले करवा सकती है, बट फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगी, इसलिए इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बोला जाता है। ईट राइट मूवमेंट 2018 में लॉन्च हुआ। याद रखना कि 18 साल के बाद, जैसे ही 18 साल कंप्लीट हो जाए, आपका खाना पीना बहुत बिगड़ जाता है। तो ईट राइट, 18 साल से बड़े हो गए मतलब ईट राइट। ठीक है, शुगर कम, सॉल्ट कम, तेल कम, ठीक है ना, और हाइजीनिक फूड खाओ, कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, सस्टेनेबल फूड चॉइसेस को लेके है ईट राइट मूवमेंट। बस इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट इज नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ये एक्चुअली 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था, इसको करेक्ट कर लेना। 15 अगस्त 2020 को ये मिशन लॉन्च किया गया था। इसका मतलब वही है, हेल्थ को डिजिटाइज करना, यानी कि एक यूनिफाइड डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम क्रिएट करना है, राइट। क्या क्रिएट करना है? यूनिफाइड डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम में क्या होगा, हर किसी के पास अपनी एक हेल्थ आईडी होगी। ठीक है, जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी रजिस्टर्ड होंगे उन पे। ठीक है, जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो रजिस्टर करवाई जाएंगी, ताकि एक तरह से जब किसी को हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी की नीड हो तो दिक्कत ना आए। ठीक है, हेल्थ केयर इजीली एक्सेसिबल हो और अफोर्डेबल हो, और कोई करप्शन ना हो, इसलिए सर्विसेज को और पेशेंट्स को सबको डिजिटाइज एक डेटा हो। बस जहाँ भी डिजिटल वर्ल्ड आ रहा है, मतलब एक डेटा होना चाहिए हमारे पास हर चीज़ का, राइट। तो एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम क्रिएट करना है, ताकि जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं उन सब का एक सिंगल डेटाबेस तैयार किया जा सके, ताकि लोगों को हेल्प मिल सके अपनी हेल्थ के लिए एक्सेस पाने के लिए, हेल्थ केयर के लिए एक्सेस पाने के लिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसमें याद रखना। इसमें हेल्थ आईडीज़ बनाई जाएंगी, हेल्थ फैसिलिटी की रजिस्ट्री होगी। ठीक है, हेल्थ के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी रजिस्ट्री होगी। ये सब किया जाएगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत। 2018 में आया था आयुष्मान भारत, और 2020 में आया था नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इसको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आ जाए तो कन्फ्यूज मत होना, वो इसी की बात कर रहे हैं, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की। पोषण अभियान मतलब नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ये भी आयुष्मान भारत के साथ 2018 में ही लॉन्च किया गया था। पोषण मतलब क्या? न्यूट्रिशन देना लोगों को। लोग जो माल न्यूट्रिशन हो रहे हैं, लोगों को मतलब फूड में न्यूट्रिशन नहीं है, खा रहे हैं चावल गेहूँ, लेकिन न्यूट्रिशन मिल नहीं पा रहा है, इसलिए लोगों को न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना था, ताकि ये जो स्टंटिंग जैसी चीज़ें हैं, राइट, अनीमिया हो जाता है बच्चों को और औरतों को, ये सारी चीज़ें कम की जा सकें। याद रखना कि ये स्कीम कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की थी, पोषण अभियान। ठीक है, क्योंकि वुमेन और बच्चों में जो न्यूट्रिशन की कमी है उसको दूर करना इस स्कीम का लक्ष्य था। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है, 2018 में लॉन्च की गई। ठीक है, इसने अपने इनिशियली टारगेट रखे थे 2022 तक के, कि 2022 तक हम ओवरऑल माल न्यूट्रिशन को कम कर देंगे। अच्छा, ये स्कीम लॉन्च कहाँ से करी गई थी?
झुंझुनू राजस्थान से लॉन्च करी गई थी। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, किसी एग्जाम में तो पूछा गया था कि पोषण अभियान कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो झुंझुनू राजस्थान से लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखना। आयुष्मान वय वंदन योजना, वंदन किसकी करोगे? सीनियर सिटीजन की वंदना करते हो ना, इसलिए जहाँ भी वय वंदन आए समझ लो सीनियर सिटीजन की कोई स्कीम है, ठीक है। तो हमें वंदना करनी है सीनियर सिटीजन की, इसलिए जो 70 साल के ऊपर के लोग हैं उनको भी हेल्थ कवरेज मिलेगा 5 लाख रुपए तक का एनुअल कवरेज, मतलब सालाना 5 लाख रुपए तक का उनको एनुअल कवरेज मिलेगा हेल्थ केयर में। ये बजट 2024-25 में स्कीम अनाउंस की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, कि जो 70 साल के ऊपर के जो सीनियर्स हैं उनको नेसेसरी ट्रीटमेंट किसी फाइनेंशियल बर्डन के बिना मिलना चाहिए, ठीक है। इतनी सी बात है बस, आयुष्मान वय वंदन योजना, इतना जान लो, इतना काफ़ी है, राइट। इसके लिए जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं 70+ उनको जाके पीएम जन आरोग्य योजना वाले पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को, बस, और हो जाएगा उनका इलाज। 5 लाख रुपए मिल जाएंगे सालाना अगर कोई दिक्कत हुई तो। अब हम कुछ वुमेन एम्पावरमेंट वाली स्कीम्स को देख लेते हैं, ठीक है। 2004 में स्कीम लॉन्च की गई थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इस स्कीम के तहत जो गर्ल्स होती थी, बालिका मतलब गर्ल्स, राइट, तो जो गर्ल्स हैं जो बहुत ही बैकवर्ड एरियाज़ में हैं, ठीक है, SC ST और या ट्राइबल कम्युनिटीज़ की है, या OBC कम्युनिटी की, जो BPL में है, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, ऐसी गर्ल्स के लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स खोले जाएंगे जहाँ पे गर्ल्स रह भी सकें और पढ़ाई भी कर सकें। तो रेसिडेंशियल स्कूल फॉर गर्ल्स की स्कीम थी कस्तूरबा गांधी। बैकवर्ड रीजन्स में, बैकवर्ड सोसाइटी से बिलोंग करने वाली गर्ल्स के लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स खोले गए अंडर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इतनी सी बात इसके बारे में याद रखनी है। ये इनिशिएटिव सर्व शिक्षा अभियान, जिसका आपने ऐड सुना होगा बहुत बचपन में, उसके तहत खोला गया था। एम क्या था? एजुकेशन में जेंडर गैप को कम करना। लड़कियां वहाँ पे रह भी सकती हैं और वहीं पे एजुकेशन भी ले सकती हैं, ठीक है, रेसिडेंशियल स्कूल प्रोग्राम। अच्छा, 2004 में था, ये कैसे याद रखोगे? चारों वक्त, कहते हैं ना, चार पहर वहीं पे रह सकती हैं, रिसाइड कर सकती हैं, ठीक है, या चारों पहर वहाँ पे रह सकती हैं, या 4 वक्त की रोटी वहीं खा सकती हैं, इस तरह से 2004 याद रखना बस। नेक्स्ट स्कीम इज़ 2011 राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोसेंट गर्ल। ये स्कीम आपके एग्जाम में सबला करके भी आ सकती है, सबला के नाम से फेमस थी ये स्कीम, ठीक है। इसमें सबला मतलब गर्ल्स के लिए है, एडोसेंट गर्ल्स के लिए। एडोसेंट गर्ल्स कब होती हैं? 11 से 18 साल की लड़कियाँ। तो 11 से 18 साल की जो एडोसेंट गर्ल्स होती हैं उनको एम्पावर करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी, मतलब उनको सबल बनाने के लिए सबला स्कीम्स। किसको सबल बनाने के लिए? एडोसेंट गर्ल्स के लिए सबला स्कीम्स। अब तो नहीं भूलोगे ना, 2011 में लॉन्च की गई, राइट। कैसे एम्पावर करोगे? 11 से 18 साल की लड़कियों को आपको पहली बात तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का सपोर्ट देना है, ठीक है। उनको वोकेशनल स्किल्स सिखानी होंगी, कुछ उनको हाइजीन को लेकर के अवेयरनेस फैलानी होगी, राइट। ये सारी चीज़ें एडोसेंट गर्ल्स को सिखाई जाएंगी इस स्कीम के तहत। 2011 कैसे याद रखोगे? 2011, एक एक करके सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी लड़कियों को, एडोसेंट गर्ल्स को एक एक करके सबल बनाना है, ऐसे करके याद रखना 2011, ठीक है। एग्जाम तक याद रखना है, उसके बाद भूल जाना। तो बस ऐसे एक एक करके एक एक लड़की को सबल बनाना है, ठीक है। और एज भी तो 11 से 18 है ना, तो 2011 में 11 से 18 ऐसे भी याद कर सकते हो इस स्कीम का ईयर। तो स्कीम्स के ईयर याद होने ज़रूरी हैं, तो एक बार देख लेना PDF से किसका क्या ईयर है। जितनी कोशिश कर रहा हूँ, जितनी मैं याद कर सकता हूँ उतनी तो मैं करवा ही दे रहा हूँ, बाकी और भी आप याद कर लेना। अच्छा, इन स्कीम्स के अलावा मैंने बहुत सी स्कीम्स स्मार्ट अध्ययन में कवर करवा रखी हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो वो स्मार्ट अध्ययन के वीडियोस जरूर देख लेना। स्मार्ट अध्ययन में मैंने बहुत सारी पुरानी स्कीम्स कवर करवाई हैं जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो शायद यहाँ ना हो, तो आप इस स्मार्ट अध्ययन वाली जो स्कीम वाला एपिसोड है उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो, तो अगर आप गर्ल स्टूडेंट हो हमारे, तो आपको कमेंट करना है SSIP मेकिंग मी सबला, ठीक है। सबला स्कीम है ना ये, तो आपको SSIP सबल बना पा रहा है क्या? अगर आप लड़की हो तो आप लिखना सबला, अगर आप लड़के हो तो लिखना सबल। SSIP मेकिंग मी सबल या SSIP मेकिंग मी सबला, क्योंकि हम लोग आपकी इतनी हेल्प तो कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको सबल और सबला बनाने में हमारा भी तो योगदान है। तो अगर आप कमेंट अभी तक बने हुए इस वीडियो में, तो मुझे पता भी चल जाएगा कि किसी ने वीडियो यहाँ तक देखा है पूरा। तो जो देख रहा है उसका तो मतलब उसकी तो नैया पार हो जाएगी स्कीम्स पे, राइट। तो इसलिए जो भी अभी यहाँ तक बना हुआ है लिखो SSIP, अगर आप लड़की हो तो लिखना मेकिंग मी सबला, राइट। अगर आप लड़के हो तो लिखो SSIP मेकिंग मी सबल, राइट। तो लेट्स सी कितने लोग सबला और सबल हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में पता चलेगा आज। देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है, ठीक है। 2016 में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। अब मातृ वंदन है मतलब
माता की वंदना करनी है, राइट। तो ये जो जितनी भी बैकवर्ड और डिसएडवांटेज सेक्शंस की सोसाइटी की महिलाएं थीं, उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स देने हैं। कौन सी वुमेन को? जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड वुमेन है, डिसएडवांटेज सेक्शंस की सोसाइटी को बिलोंग करने वाले जितनी भी वुमेन हैं, जितनी भी ऐसी मदर्स हैं, उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाने हैं, ठीक है। यही एम है प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना का। ये स्कीम 2016 में नहीं, 2017 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। और कैसे याद रखोगे 2017 में लॉन्च हुई थी? मातृ को सब तरह का सपोर्ट मिलेगा, सब तरह के मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। 17 में सब तरह के मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। मातृ को मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलेंगे सब तरह के। 2017 से शुरू हुई स्कीम है यार, याद रखना इसको। अब किन तरह के महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलेंगे? वो सारी महिलाएं जो भी प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो अपना फर्स्ट चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रही हैं, उनके मैटरनल वेलबींग को इंश्योर करना है, उनकी डिलीवरी सेफ़ हो, ठीक है, और उनको न्यूट्रिशन सही से मिले। ये सारी चीज़ें उनको ध्यान रखनी है। प्लस ये भी ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे उनका वेज लॉस ना हो। अगर कहीं जॉब कर रही हैं तो उनको नौकरी मिले, उनको उनके हिस्से का जो सैलरी वो मिलती रहे। ये सब चीज़ें इंश्योर की जाएंगी पीएम मातृ वंदना योजना के तहत। इस स्कीम के तहत ऐसी महिलाओं को 5,000 रुपये का इंसेंटिव, कैश इंसेंटिव भी दिया जाएगा, 5,000 रुपीज़ का। ये भी याद रखना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो आपको पता ही है, 2015 की स्कीम है, इतना याद रखना बस। महिला शक्ति केंद्र क्या है? 2017 में खोले गए। क्या है महिला शक्ति केंद्र? महिला शक्ति केंद्र के थ्रू गांव की औरतें हैं, जो रूरल वुमेन हैं, उनको एम्पावर करना था थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू इन गाँव की औरतों को एम्पावर करना था। कुछ ऐसे केंद्र बनाए जाए जहाँ पे रूरल वुमेन जो हैं उनको स्किल डेवलपमेंट हो सके, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा जा सके, उनकी डिजिटल लिटरेसी को स्ट्रॉन्ग किया जा सके, राइट। उनको हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में एक्सेस मिल सके। ये सारी चीज़ों के लिए अलग से केंद्र बनाए जाएंगे गाँव में। फिलहाल ये जो महिला शक्ति केंद्र हैं, इनको सब्ज्यूम कर लिया गया है ब्रॉडर मिशन के तहत, मिशन शक्ति के तहत, ठीक है। मिशन शक्ति कब से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? अप्रैल 1, 2024 से। उसके तहत ये सब मिशन, महिला शक्ति केंद्र वगैरह सब मिशन शक्ति के अंदर आने लग गए हैं अभी, ठीक है। तो मिशन शक्ति की डेट याद रखना, अप्रैल 1, 2024, राइट। इतनी चीज़ें याद रखना। महिला शक्ति केंद्र की तरह ही एक वन स्टॉप सेंटर स्कीम चलाई गई थी, ठीक है। सखी सेंटर्स नाम था इसका। ये 2015 की स्कीम थी। ये भी करेक्शन कर लेना, जहाँ जहाँ करेक्शन बता रहा हूँ करेक्शन कर लेना, ठीक है। ये 2015 में लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। सखी सेंटर्स पूछा जाएगा किसने लॉन्च किया था, कब? तो अप्रैल 1, 2015 में लॉन्च किया गया था सखी सेंटर। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं जिनको मेडिकल एड की ज़रूरत है, कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए, लॉयर चाहिए, ठीक है, कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चाहिए, या टेम्परेरी बेसिस पे शेल्टर चाहिए, रहना है उसको, ठीक है, इन सभी चीज़ों के लिए, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसको हेल्प चाहिए, इन सभी चीज़ों के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाए गए थे। सखी सेंटर्स नाम था इनका। अप्रैल 1, 2015 से खोले गए थे। और अप्रैल 1, 2024 से क्या लॉन्च हुआ? मिशन शक्ति, जिसका नाम अम्ब्रेला स्कीम थी जो, ठीक है। मिशन शक्ति जो अम्ब्रेला स्कीम है, यहाँ पर 2021 क्यों लिखा गया? मैंने बताया ना, ये तो 1 अप्रैल 2024 को लॉन्च की गई थी। एक्चुअली जो इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है वो 2021 से 2025 तक का है, ठीक है। मतलब 2021-22 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है से लेकर 2025-26 वाले फाइनेंशियल ईयर तक इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंस कमीशन का जो 15th फाइनेंस कमीशन है, उसका टेन्योर यही है, 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। इसलिए 2021 ईयर रेलेवेंट है, क्योंकि ये इस स्कीम का स्टार्टिंग फेज़ है। भले ये स्कीम लॉन्च 1 अप्रैल 2024 को हुई है, बट इसका स्टार्टिंग फेज़ 2021-22 है, तो इसलिए इसको याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, मतलब औरतों को लेकर सारी स्कीम्स के लिए होगा ये जो महिलाओं के लिए मिशन शक्ति बनाया गया है, इसके एक्चुअली 2 वर्टिकल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि संबल और सामर्थ्य किस स्कीम से रिलेटेड है? तो मिशन शक्ति से रिलेटेड है। इसमें 2 वर्टिकल बनाए गए हैं, संबल और सामर्थ्य। किसके लिए? वुमेन के लिए। संबल और सामर्थ्य 2 वर्टिकल बनाए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। संबल क्या होगा? वुमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है, वुमेन को संबल बनाने के लिए। सामर्थ्य क्या है? वुमेन को सामर्थ्य बनाना है, मतलब एम्पावर करना है। तो कुछ ऐसा रॉकेट साइंस तो नहीं है जो आपको याद ना हो पाए। मिशन शक्ति के तहत 2 वर्टिकल से याद रखना, संबल यानी वुमेन को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सामर्थ्य यानी वुमेन को एम्पावर करना। 2 वर्टिकल्स हैं इस मिशन शक्ति के, याद रखना। क्वेश्चन यही आएगा, संबल एंड सामर्थ्य आर रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम? तो मिशन शक्ति से रिलेटेड है, इतना याद रखना बस। पोषण अभियान वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नमो ड्रोन दीदी स्कीम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्कीम है, जान लो इसके बारे में। नाम से क्या लग रहा है कि दीदी लोगों को ड्रोन दिया जाएगा। कौन दे रहा है? नमो दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी दीदी लोगों को ड्रोन दे रहे हैं, बस यही है। जितने भी वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं
उनकी हेल्प करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि जो एग्रीकल्चरल सर्विसेज हैं उनमें हेल्प मिल सके। जैसे पेस्टिसाइड छिड़कना हुआ, फर्टिलाइजर छिड़कने हुए खेतों में, तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन ड्रोन्स को यूज़ कर सकती हैं। बस इसीलिए इसमें कम से कम 15,000 ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को। तो नमो ड्रोन दीदी नाम से ही स्कीम का पता लगा लिया करो। 2023 की स्कीम है, इतना याद रखना। लखपति दीदी योजना भी 2023 की है। जितनी भी दीदी वाली स्कीम है सब 2023 की हैं, याद रखना। लखपति दीदी के तहत क्या होगा, 1 लाख रुपए नहीं देने दीदी को लाख रुपए नहीं देने, दीदी को इस काबिल बनाना है कि वो 1 लाख रुपए कमा सकें। ठीक है, दीदी एनुअली 1 लाख रुपीज़ कमा सकें और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बन सकें, इसलिए ये लखपति दीदी योजना लॉन्च की गई, याद रखना। उनको ऐसी स्किल्स सिखाई जाएँ, ऐसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए जाएँ कि वो 1 लाख रुपए एटलीस्ट इनकम जनरेट कर सकें, ताकि कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सकें, राइट। तो ये चीज़ लखपति दीदी योजना के बारे में याद रखना। सुभद्रा योजना हमारे एग्जाम के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट की एक स्कीम है ये। इसके बारे में इतना याद रखना कि इसमें जो है वुमेंस को, जितनी भी 21 साल से लेकर 60 साल तक की जो महिलाएं हैं, उनको 10,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे, 5-5 हज़ार करके 2 इंस्टॉलमेंट्स। बस इतना इस स्कीम के बारे में याद रखो, काफ़ी है। कुछ वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड स्कीम्स को भी देख लो लगे हाथ, एक एक करके सारे डिपार्टमेंट कंप्लीट करा दूंगा, देखते जाओ अभी। अब 2013 की नीर निर्मल परियोजना के बारे में देख लो। नीर निर्मल परियोजना ये वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस के थ्रू रन की जा रही है 2013 से। इसमें गांवों में वाटर सप्लाई को इन्हांस करना है, रूरल वाटर सप्लाई को इन्हांस करना है। एक निर्मल नीर बहाना है गाँवों में, वर्ल्ड बैंक के थ्रू असिस्टेंस है। कहाँ पे, मेनली यूपी, बिहार, आसम और झारखंड जैसे राज्यों में रूरल एरियाज़ में वाटर सप्लाई को इन्हांस करना है। बस यही स्कीम का एम है कि निर्मल नीर गाँवों में बहता रहे, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। 2014 में लॉन्च किया गया नमामि गंगे प्रोग्राम, ताकि गंगा में जो पॉल्यूशन है उसको कम किया जा सके और गंगा नदी को रिजुवनेट किया जा सके। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस स्कीम को रिलेटेड ये है कि ये इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, इम्प्लीमेंट करते हैं इस स्कीम को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इस मिशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। अलॉन्ग विद अदर स्टेक होल्डर्स लाइक वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो इन्वॉल्व हेयर, राइट। नमामि गंगे प्रोग्राम बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, गंगा नदी को साफ़ सफाई को लेके, उसके बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ पे किनारे एफॉरेस्टेशन करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, रिवर के सरफेस को क्लीन करने के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च किया गया 2014 में। ठीक है, जैसे ही मोदी जी की सरकार बनी बोले सबसे पहले नमामि गंगे, राइट। अच्छा, एक है नेशनल गंगा काउंसिल, इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, याद रखना। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के चेयरमैन कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो इस वक्त राजीव मित्तल हैं। तो राजीव मित्तल का नाम याद रखना, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के चेयरमैन है अभी। और अगर आया नेशनल गंगा काउंसिल का चेयरमैन कौन है, तो वो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, याद रखना ये सारे बेसिक फैक्ट्स। 2015 में लॉन्च हुआ अमृत मिशन, नाम से ही पता लग रहा है, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे होगा रिजुवनेशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे अर्बन एरियाज़ में, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करेंगे, यूनिवर्सल वाटर सप्लाई होगी अर्बन एरियाज़ में, सेवेज सिस्टम को इम्प्रूव किया जाएगा। यही सारे अर्बन प्लानिंग और रिफॉर्म्स अमृत मिशन के तहत किए जाएंगे। इतनी सी बात याद रखना, 2015 का मिशन है। विच मिनिस्ट्री इज इन्वॉल्व इन दिस मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इज इन्वॉल्व इन दिस मिशन। इतना सा याद रखना है आपको। अभी अमृत का 2.0 मिशन भी लॉन्च हो गया है। कब लॉन्च हुआ, 2021 में। तो अमृत 2.0 आया तो 2021 है। ठीक है, 2.0 2021 और अमृत मिशन आए तो 2015 में लॉन्च ईयर है, दोनों का याद रखना। ठीक है, मिशन ककातिया 2015 की तेलंगाना गवर्नमेंट की स्कीम है एक्चुअली, जहाँ पे जितने भी वाटर को रिस्टोर कर सकते हैं उतना करें वाटर रिस्टोर। जैसे कि कुछ टैंक्स हैं उनको रिस्टोर किया जा सके और जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको रिस्टोर किया जा सके, ताकि इस एरिया में तेलंगाना में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और वहाँ के जो ग्राउंड वाटर लेवल्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो सके। तो इसलिए मिशन ककातिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राइट। ककातिया नाम क्यों रखा गया, ककातिया और द इम्पॉर्टेंट साउथ इंडियन डायनेस्टी, राइट, आपने पढ़ा है हिस्ट्री में। तो वो ककातिया डायनेस्टी के ऊपर इनका नाम पड़ा है। 2015 की स्कीम है, याद रखना, जस्ट इन केस पूछ ले तो। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 की स्कीम है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप इस स्कीम का नारा था, हर खेत को पानी इस स्कीम का नारा था। ये सारी चीज़ें याद रखनी है, सिंचाई के लिए था, इरिगेशन के लिए, राइट। इतना ही याद रखो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर क्रॉप में ज़्यादा ड्रॉप पानी जाए, इसके लिए कोशिश की गई थी इस स्कीम के तहत। इस स्कीम की मिनिस्ट्रीज कौन कौन से इन्वॉल्व हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ कोई एक मिनिस्ट्री नहीं है, 3 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सिंचाई करवानी है। कहाँ, गाँव में करवानी है तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी इन्वॉल्व होंगे, सिंचाई करवानी है तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भी इन्वॉल्व होंगे,
और कहीं ना कहीं फार्मर्स की हेल्प हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर भी इन्वॉल्व होंगे। तो ये तीनों मिनिस्ट्रीज़, चाहे रूरल डेवलपमेंट की हो, चाहे जल शक्ति हो या फार्मर वेलफेयर की हो, तीनों मिनिस्ट्रीज स्कीम्स में इन्वॉल्व हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है। तो हमने देखा 2015 में काफ़ी स्कीम्स लॉन्च हुई, मिशन काकातिया, ठीक है, मिशन अमृत मिशन और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 2014 में नमामि गंगे था, 13 में नीर निर्मल था। हमने मिशन काकातिया भी 2015 में पढ़ा, राइट। अब 2016 की स्कीम मिशन भागीरथ एक बार देख लेते हैं। ये भी तेलंगाना गवर्नमेंट का स्कीम है, 2016 में लॉन्च किया गया। क्या करना था इस स्कीम में? स्टेट में जितने भी हाउस होल्ड हैं सबको सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना था, चाहे वो रूरल एरियाज़ ही क्यों ना हो, ठीक है। एक कॉम्प्रिहेंसिव पाइपलाइन बिछानी थी, ठीक है, जिसमें गोदावरी और कृष्णा नदी से पानी निकाल के साफ़ सुथरा पानी घर घर पहुँचाना था। ये मिशन भागीरथी स्कीम याद रखना। जैसे तेलंगाना की स्कीम थी ना ये मिशन काकातिया, वैसे ही तमिलनाडु की स्कीम थी कुदिमरमाथु स्कीम। इसमें भी छोटे छोटे माइनर इरिगेशन टैंक्स और लेक्स को रिवाइव करना था, ठीक है। ये तमिलनाडु की स्कीम थी, बस इतना याद रख लेना। जल जीवन मिशन हर घर में पानी पहुंचाने का मिशन है, हर घर में एक टैप वाटर कनेक्शन हो, इसलिए जल जीवन मिशन था। और अटल भूजल मिशन ग्राउंड वाटर लेवल को रिस्टोर करना था। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना, अटल भूजल मतलब ग्राउंड वाटर को रिस्टोर करना है, जल जीवन मिशन मतलब घर घर पानी पहुंचाना है। बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। 2019 की दोनों स्कीम्स हैं इसलिए, राइट। अमृत 2.0 मैंने बता ही दिया, अमृत स्कीम का ही 2.0 वर्जन है। और जल शक्ति अभियान क्या है 2024 का, नीचे लिखा हुआ है कैच द रेन। इसी से समझ जाओ इसका क्या मतलब है। टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन एंड मेकिंग द वाटर कंजर्वेशन एज जन अभियान। वाटर कंजर्वेशन को जन अभियान बनाना है, जल शक्ति अभियान। जल की शक्ति क्या है दिखा देनी है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी। 2024 का स्कीम है, याद रखना इंपॉर्टेंट। और इन सभी स्कीम्स में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उनको याद रखना। सब एक जैसे साउंड करते हैं बट हैं थोड़े से अलग अलग, राइट। तो थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। अमृत 2.0 2021 की है और अमृत स्कीम अगर आए सिर्फ तो 2015 की है, राइट। कुछ फाइनेंस रिलेटेड स्कीम देख लेते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना। आपको पता है 2014 की स्कीम है, सबके खाते में पैसे जाएंगे, सबको अकाउंट खुलवाना है, राइट। 2014 वाली स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है। इस स्कीम की एग्जैक्ट डेट भी आपको याद होनी चाहिए, 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इस स्कीम के तहत जितने भी अनबैंक्ड हाउस होल्ड थे सबको बैंक से जोड़ना था, ठीक है। अनबैंक्ड हाउस होल्ड्स को बैंक से जोड़ना था, ताकि बेसिक जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, क्रेडिट सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, पेंशन सर्विसेज सब घर घर पहुंच सकें। ऐसा तभी हो सकता है ना जब हर कोई एटलीस्ट बैंक से जुड़े। तो इसलिए खाता बनाने को बोला गया था इस स्कीम में, राइट। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन करने की कोशिश करी गई थी। बस इतना याद रखना है आपको, एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलाना था बैंक में जाके इस स्कीम के तहत। अटल पेंशन योजना 2015 में लॉन्च हुई। 15 में पेंशन ऐसा याद रखना तो याद रहेगा। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस स्कीम को लॉन्च किया, लेकिन इंप्लीमेंट कौन करता है? PFRDA मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको इंप्लीमेंट करता है। जहाँ भी पेंशन की बात हो तो हमेशा PFRDA ही इंप्लीमेंट करता है, राइट। तो इतनी सी बात याद रखना। इस स्कीम के तहत होना क्या था? इस स्कीम के तहत गारंटीड 60 साल के ऊपर के लोगों को 1000 से लेके 5000 तक की पेंशन दी जाएगी। इस पेंशन स्कीम को 18 साल से 40 साल की उम्र तक कोई भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन हर कोई नहीं, सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। 18 साल से 40 साल तक के वाले जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं वो इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड 20 साल का होगा, 20 ईयर्स का पीरियड होगा, 20 ईयर्स का मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड होगा। मतलब मिनिमम आप 20 सालों तक कॉन्ट्रीब्यूट करिए तो आपको 60 साल के बाद मंथली पेंशन गारंटीड मिलेंगी। जितना आपने कंट्रीब्यूट किया होगा उस हिसाब से हर महीने 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 तक आपको मिलेगा, जितना आपने कंट्रीब्यूशन किया होगा उस हिसाब से। ऐसे लोग जो रेगुलरली इनकम टैक्स पे करते हैं वो लोग ऐसी स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। PM वय वंदन योजना 2017 की योजना है। किसके लिए है? सीनियर सिटीजन्स के लिए। जहाँ भी वंदन आ जाए, वय वंदन हो रहा है मतलब सीनियर सिटीजन की वंदना हो रही है, 60 साल के ऊपर के सिटीजन के लिए है। पेंशन स्कीम है ये भी, ठीक है, ये भी पेंशन स्कीम है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। PM वय वंदना सीनियर सिटीजन्स के पेंशन के लिए है। ये स्कीम गारंटी की गई है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा, LIC इसको गारंटी करता है। इस स्कीम का नॉर्मली नहीं था अगर हर महीने पे करते रहो बुढ़ापे में मिलेगा, ऐसा नहीं है। इस स्कीम का एक परचेस प्राइस था। जिसको भी लगता है कि हमारी आगे जाके इनकम में कमी आ सकती है वो 7.5 लाख रुपए देकर इस स्कीम को खरीद सकता था। परचेस प्राइस था इस पेंशन का, फिर उसको 5000 रुपये पर मंथ मिलता रहेगा। कुछ इस तरीके की स्कीम थी, इसका परचेस प्राइस था। LIC के द्वारा ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। स्टैंड अप, सुबह से बैठे बैठे बस पढ़ाई कर रहे हो। स्टैंड अप इंडिया स्कीम 2016 की स्कीम थी। ये स्कीम
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, वुमेन को, इन लोगों को एम्पावर करने के लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप की स्कीम थी। ठीक है, इसमें क्या करना था, ग्रास रूट लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना था ताकि जॉब क्रिएट्स हो सकें। इस स्कीम को अभी 2025 तक इसका टारगेट एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, यानी कि बेसिक जो मकसद था स्कीम का क्या था, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग SC ST कैटेगरी, राइट, एंड वुमेन। तीन बेनिफिशरीज हैं मेनली इसके स्टैंड अप इंडिया के। कौन कौन? SC ST और वुमेन। ये चीज़ें याद रखना, राइट। जो लोग खड़े हो गए स्टैंड अप सुन के, वो वापस कुर्सी पे बैठ सकते हो आप। याद रखना, ये जो ST SC और वुमेन हैं, इस स्कीम के बेनिफिशरी अगर उनको बनना है तो 18 साल से ज़्यादा उम्र का होना चाहिए, ये भी याद रखना। और इस स्कीम के तहत जो भी एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए आपको जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा, वो आप सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स पे ही यूज़ कर सकते हो उस लोन्स को। ये नहीं कि ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स यूज़ करो। ग्रीन फील्ड मतलब कुछ नया स्टार्ट करना है, ठीक है, किसी पुरानी चीज़ की मरम्मत नहीं करनी है। फर्स्ट टाइम वेंचर्स के लिए ही यूज़ कर सकते हो इस लोन के पैसे को आप। इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टैंड अप इंडिया के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए। आयुष्मान भारत हमने कर लिया है। PM किसान सम्मान निधि तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इलेक्टोरल हाइप था, तो ये आपको पता ही होगा किसानों को पैसे देने हैं, राइट, हर तरह के किसानों को देने हैं। अब तो ऐसा कोई इतने हेक्टेयर वाला किस्सा भी नहीं रहा, तो ये तो आपको पता ही होगा। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर स्वनिधि, PM स्वनिधि स्कीम के बारे में क्वेश्चन यही आएगा बस कि किससे रिलेटेड है, तो बस इतना याद रखना, स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड है। ठीक है, SV को स्ट्रीट वेंडर से जोड़ लेना, इतना काफ़ी है इस स्कीम के बारे में। ऐसी स्कीम जो होती हैं जो जिनके शॉर्ट फॉर्म होते हैं, उनसे बस ये पूछा जाता है कि किससे रिलेटेड है ये स्कीम, इतना ही काफ़ी होता है उन स्कीम्स के बारे में। PM डिवाइन स्कीम 2022 की है। 2022 में PM डिवाइन हो गए और ये नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए है। नॉर्थ ईस्ट के लिए PM डिवाइन बन गए। ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि जो PM है वो दीवाने हैं नॉर्थ ईस्ट के, PM दीवाने हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो PM डिवाइन हमेशा आपको याद रहेगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 की स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्वेश्चन बहुत पोटेंशियल है कि आ जाए। 15 फरवरी 2024 को लॉन्च हुई थी स्कीम, इसकी डेट याद रखना क्योंकि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट स्कीम है, राइट। और इस स्कीम में किया क्या जाने वाला था, जो भी हाउस होल्ड अपने घरों पे सोलर पैनल लगवाएंगे अपने घर की छतों पे, उनको कुछ सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा था इस स्कीम का। जो भी हाउस होल्ड अपने घर की छतों पे सोलर पैनल्स लगवाएंगे उनको कुछ सब्सिडी दी जाएगी, साथ ही साथ उन घरों में फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंचाई जाएगी। तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड इज द मेन मोटिव ऑफ दिस स्कीम। 300 यूनिट हर महीने तक की फ्री बिजली दी जाएगी इस स्कीम के तहत। टोटल कितने हाउस होल्ड्स को? 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को इंडिया में। ठीक है, जो भी अपने घर पे सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स लगवाएंगे उनको 300 यूनिट तक की बिजली हर महीने फ्री। 1 करोड़ ऐसा हाउस होल्ड, इतनी सी स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। देखो सब कुछ नाम में ही होता है, घर में सूर्य लगवाओ मुफ्त बिजली मिलेगी, सिंपल है। कुछ एजुकेशन रिलेटेड स्कीम भी फटाफट से देख लो। जन शिक्षा संस्थान का बस ईयर याद रखना ज़्यादा इसका, क्योंकि पुरानी स्कीम्स के मेनली ईयर इंपॉर्टेंट होते हैं। 2000 में जन जन को शिक्षा प्रोवाइड करने का काम किया गया। मेनली इसका मतलब क्या था कि जितने भी वुमेन हैं, SC ST OBC लोग हैं, उन लोगों को शिक्षा प्रोवाइड की जाए, वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग दी जाए। इसीलिए जन जन को शिक्षित करना था वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग देके। जो पुराने पिछड़े लोग हैं, SC ST OBC और वुमेन वगैरह हैं, उन लोगों को NGOs की मदद से, ठीक है, कैसे भी करके जन जन को शिक्षा पहुंचाई जाए, ऐसे संस्थान खोले जाएंगे। 2000 में ये स्कीम लॉन्च की गई। 2013 का राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा जिसको बोलते हो, तो 2013 में लोग कांग्रेस से रूस गए थे और 2014 में BJP को चुन लिया था। इस तरह से रूसा का ईयर याद रखना, क्योंकि रूसा का ईयर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 2013 की याद स्कीम है। 2013 में लोग कांग्रेस से रूस गए यानी रूठ गए और 2014 में मोदी को चुन लिया गया, राइट। तो 2013 का रूसा याद रखना बस। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान मतलब हायर एजुकेशन से रिलेटेड होगी स्कीम, राइट। जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना था, उनकी क्वालिटी को बढ़ाना था, यही सब इसका मिशन था, बस इतना सा याद रखना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, DDU-GKY, DDU-GKY, ठीक है, मतलब क्या दे दूं तुझे, DDU मतलब दे दूं, क्या दे दूं, बहुत ही हाई क्वालिटी की मैं आपको स्किल दे दूंगा। अगर आप गांव में रहते हो, रूरल यूथ हो और बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली को बिलोंग करते हो और आपकी एज 15 से 35 साल तक की है, तो मैं आपको दे दूंगा बहुत ही हाई क्वालिटी की स्किल्स। यही है इस स्कीम का फंडा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का फंडा ये है कि रूरल यूथ जो कि पुअर है, 15 साल से 35 साल तक की एज का है, उसको हाई क्वालिटी, याद रखना, हाई क्वालिटी स्किल और ट्रेनिंग दी जाएगी। यही प्रोग्राम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की स्कीम है।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है, लेकिन कौशल विकास योजना जो पीएम वाली है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की स्कीम है, याद रखना इसको, ठीक है। इसके तहत तो सिंपल है, स्किल डेवलपमेंट करनी है, 2015 की स्कीम है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही होगा। जितना भी यूथ है उसकी एम्प्लॉयबल स्किल्स को डेवलप करना, यही इस स्कीम का मेन मोटो है। इस स्कीम का एक बहुत मेन कंपोनेंट था जिसको बोलते हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, ठीक है। इस स्कीम के तहत जो भी स्किल सीखेगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट, लेकिन रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग भी होगा, मतलब जो लोग पहले से कुछ स्किल्स जानते हैं उनको भी सर्टिफाई किया जाएगा स्कीम के तहत। तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी एग्जाम में पूछा गया था रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के बारे में। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जो प्रायर लर्निंग है, जो चीज़ें आपने पहले से लर्न कर रखी हैं, उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करी जाएंगी स्कूल और कॉलेज के बच्चों को। इतनी बातें आपको PMKVY के बारे में पता होनी चाहिए। स्किल लोन स्कीम में 2015 में लॉन्च की गई। कुछ अगर स्किल डेवलपमेंट का कोर्स ज्वाइन करना है, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपको 5,000 रुपये से लेकर 7.5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा इस स्कीम के तहत, ठीक है। ये जो स्किल लोन स्कीम है ये NSQF जो है हमारा उससे अलाइंड है। NSQF क्या होता है? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से अलाइंड है ये हमारा स्किल लोन मिशन, राइट है। स्किल लोन स्कीम मतलब स्किल के लिए लोन लेना। अगर आपको स्किल सीखनी है और वो कोर्सेज महंगे हैं तो 5,000 से 7.5 लाख तक के लोन आप ले सकते हो, राइट, बिना किसी कोलेट्रल के। याद रखना, विदाउट कोलेट्रल, ऐसे ही की टर्म्स ऐड किए जाते हैं स्कीम। कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट कर रहा है, राइट। ये सारी चीज़ें इसके बारे में याद रखना। PM कौशल केंद्र क्या है? ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे जहाँ कौशल सिखाया जाए, स्किल सिखाई जाए। 2015 में लॉन्च किया गया। देखो जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं कौशल वाली, PM कौशल विकास योजना, स्किल लोन, PM कौशल केंद्र, ये सब 2015 के हैं, ऐसा याद रखना, ठीक है। लेकिन जो रूरल डेवलपमेंट वाली है, ग्रामीण कौशल वाली, वो 2014 की है। ऐसे ही है एक दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मतलब शहरों के लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करना, ये 2014 का मिशन था। कौन से मिनिस्ट्री का मिशन था ये? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का मिशन था ये, ठीक है। अर्बन लोगों को स्किल डेवलपमेंट करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, ये इसका मिशन था, नाम से ही पता लग रहा है। अब अगर नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन आए तब तो आप सिर्फ शहरों की बात करोगे, लेकिन अगर दीनदयाल अंत्योदय मिशन सिर्फ आया पेपर में तब क्या करोगे? तो याद रखना वो दोनों रूरल और अर्बन दोनों के लिए है, ठीक है। दोनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के दोनों को स्ट्रेंथन करना है, चाहे गाँव में हो चाहे शहरों में हो। गाँव में होगा तो इसको NRLM बोलेंगे, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अगर यही शहरों में होगा तो इसको NULM बोलेंगे, ठीक है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना तो दोनों के लिए है, लेकिन इसमें दो हैं, एक अर्बन को एम्पावर करना है, एक रूरल को एम्पावर करना है, ठीक है। NRLM और NULM दोनों हैं। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना दोनों के लिए है। स्वयं इनिशिएटिव 2017 का 2017 में लॉन्च किया गया कि जो बच्चे हैं उनको सब तरह के क्लासेस, हाई क्वालिटी ऑनलाइन कोर्सेज मिले जाएंगे। 17 में बच्चों को सब तरह के कोर्सेज दिए गए, ऐसा याद रखना, 17 में सब तरह के कोर्सेज बच्चों स्वयं पढ़ सकें, यानी कि ऑनलाइन कोर्सेज की फैसिलिटी दी गई। कब से? क्लास 9 से बच्चों को स्टार्ट किया जाएगा ऑनलाइन कोर्सेज देना फ्री में, और पोस्ट ग्रेजुएशन तक के फ्री कोर्स अवेलेबल होंगे ऑनलाइन, ठीक है। तो याद रखना, स्वयं पोर्टल क्या है? बच्चों को ऑनलाइन फ्री कोर्स देना हर चीज़ को लेके। 17 से सब तरह के कोर्स फॉर बच्चे, ठीक है। स्वयं बच्चे फ्री ऑनलाइन कोर्स देख सकते हैं, क्लास 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज, याद रखना इसको। संकल्प क्या है? 2018 में, 2017 में स्वयं बनाया और 2018 में संकल्प लिया, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ये स्कीम की खास बात क्या है कि ये भी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की है, मगर ये वर्ल्ड बैंक से असिस्टेड है। इसको वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओवरऑल इंडिया में जो स्किल डेवलपमेंट का इकोसिस्टम है उसको इम्प्रूव करना, इन्हांस करना, ये इस पूरे संकल्प इनिशिएटिव का मकसद है, राइट। समग्र शिक्षा अभियान, नाम से ही पता है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के, ठीक है, हायर एजुकेशन तक, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन तक, मतलब प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 12 तक की एजुकेशन को हाई क्वालिटी बनाना है, यही समग्र शिक्षा अभियान है। याद रखना, इसमें प्राइमरी नहीं, प्री प्राइमरी लेवल से, यानी प्री स्कूल की बात की गई है। प्री प्राइमरी लेवल से लेकर के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के बच्चों को पढ़ाई करवानी है। समग्र शिक्षा अभियान, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। कुछ और स्पेशल स्कीम्स हैं जिनके मैंने पहले से डिटेल्स लिख रखे हैं, उनको भी देख लो। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम क्या है? ये 15 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था। फुली फंडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट है ये इनिशिएटिव, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस स्कीम का मकसद क्या था? जितनी भी BPL फैमिलीज़ हैं, चाहे एल्डरली हों, विडो हों और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हों, उन सभी को सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना है, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें वो नहीं कर पा रहे हैं, सक्षम नहीं है, वो सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करवाना है। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम थी, इतना याद रखना सोशल असिस्टेंस के बारे में।
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इस स्कीम को जूगा भी बोलते हैं। ये स्कीम याद रखना 2024 में लॉन्च हुई है और इसमें 63,000 प्लस विलेजेस कवर करने का इरादा गवर्नमेंट का है। इस स्कीम के तहत जितने भी ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस हैं, जनजातीय मतलब ट्राइब्स हो गया ना, ठीक है, तो इसको धरती आबा स्कीम भी बोलते हैं। जो धरती आबा बिरसा मुंडा को बोलते हैं ना, तो वो स्कीम भी इसी में नाम, बिरसा मुंडा का नाम भी जोड़ दिया था स्कीम में, क्योंकि जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान यानी जो ट्राइबल विलेजेस हैं उनके लिए स्कीम है, उनके डेवलपमेंट के लिए। जो ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो सके, वहाँ पे हेल्थ प्रोवाइड की जा सके, इन सब की कोशिश की गई है। इस स्कीम को 5 ईयर प्लान के तहत इंप्लीमेंट किया जा रहा है। 2024 से लेके 2024-25 से लेकर 2028-29 तक इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कौन सी स्कीम को 5 ईयर प्लान के तहत इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को, इसको जूगा भी बोलते हैं। तो पीएम जूगा अगर आ गया तो डरना मत, ठीक है, यही स्कीम है। पूर्वोदय स्कीम 2020 में लॉन्च की गई थी ईस्टर्न रीजन को डेवलप करने के लिए, जैसे बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ऐसे स्टेट्स को डेवलपमेंट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। इस ऐसे एरियाज में, ईस्टर्न एरियाज में इंडस्ट्री डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ावा देना, ऐसी चीज़ों के लिए हमारी पीएम जूगा स्कीम है, राइट, सॉरी पूर्वोदय स्कीम है। और इस स्कीम की मिनिस्ट्री देख लो कौन है, बहुत खास मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इंप्लीमेंट कर रही है पूर्वोदय को। आप लोग तुक्का भी नहीं मार पाओगे एग्जाम में, ऐसी मिनिस्ट्री है। तो याद रखना, पूर्वोदय स्कीम को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ठीक है, 2020 की स्कीम है, इतना याद रखना। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का इनिशिएटिव है कि सोशल इनोवेशन करना है, मतलब इनोवेशन को प्रमोट करना है और एंटरप्राइजेस को ग्रो करना है अमॉन्ग एससी यूथ, शेड्यूल कास्ट का जो यूथ है उसमें। अंबेडकर आ गया मतलब शेड्यूल कास्ट की बात हो गई। इनोवेशन है मतलब इनोवेशन और एंटरप्राइजेस को प्रमोट करना है, सिंपल है, नाम से पता लग गया ना। इसके लिए एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा शेड्यूल कास्ट के लिए, जो इस स्कीम को फंड करेगा। इतनी सी बात है, 2019 की स्कीम है, इसको याद रखना। ये स्कीम्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इनकी डिटेल्स यहीं लिख दिया ताकि आप एक बार पढ़ लेना। वात्सल्य स्कीम, एनपीएस वात्सल्य स्कीम इस स्कीम का पूरा नाम है, 2024 में लॉन्च की गई है। एक तरह की पेंशन स्कीम है माइनर्स के लिए, माइनर्स मतलब बच्चों के लिए पेंशन स्कीम बनाई गई है, एनपीएस वात्सल्य। वात्सल्य किसका करते हैं, बच्चों को करते हैं ना, पेरेंट्स वात्सल्य करते हैं, लाड प्यार करते हैं। तो पेरेंट्स बच्चों पे थोड़ा वात्सल्य दिखाएं और अपने बच्चे, जब उनके बच्चे छोटे हैं तभी से अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि उनको पता है बच्चे बड़े होकर बेरोजगारी बनने वाले हैं। तो चुपचाप उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो, ताकि बड़े होते ही 18 साल के होते ही उनका नॉर्मल पेंशन अकाउंट बन जाए बच्चों का, और पेरेंट्स बचपन से इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस स्कीम को भी पेंशन है क्योंकि, तो पीएफआरडीए ही इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वही इंप्लीमेंट करेगी। तो वात्सल्य स्कीम जो है वो पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं बिहाफ ऑफ चिल्ड्रन, ताकि बच्चों को पेंशन मिल सके। तो पेंशन स्कीम फॉर माइनर्स है ये। जैसे ही बच्चे 18 साल के होंगे उनका जो अकाउंट है वो नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी सी बात आपको एनपीएस वात्सल्य स्कीम के बारे में पता होनी चाहिए। लास्टली कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्कीम्स फटाफट देख लेते हैं। कुछ डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके बारे में पता होगा। डिजी लॉकर पता है आपको, उमंग प्लेटफॉर्म, माई स्कीम प्लेटफॉर्म्स, ये सारे प्लेटफॉर्म्स डिजिटली लोगों को अच्छी अच्छी सर्विसेज देने के लिए यूज़ होते हैं। डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो, राइट। माई स्कीम में गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स को एक्सेसिबिलिटी है, सारे स्कीम्स में यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। उमंग प्लेटफॉर्म भी सभी सिटीजन्स को ई गवर्नमेंट सर्विसेज देने के लिए बनाया गया है। सिंगल प्लेटफॉर्म है सभी ई गवर्नेंस सर्विसेज के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए, ठीक है। तो उमंग का फुल फॉर्म एक बार देख लेना कि उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट। उमंग का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इज द फुल फॉर्म ऑफ उमंग। अच्छा, अटल इनोवेशन मिशन किसका है, नीति आयोग का है। इसके तहत दो चीज़ें बनाई जाएंगी, अटल टिंकरिंग लैब्स जिसमें स्टूडेंट्स को स्कूल में इनोवेशन करना सिखाया जाएगा, और अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे जिसमें स्टार्टअप्स को थोड़ा सा इनोवेशन करना सिखाया जाएगा। जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स है उसमें कौन सिखाएगा स्टार्टअप्स को, तो मेंटर इंडिया करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो सिखाएगा, ठीक है, कैसे क्या क्या इनोवेशन कर सकते हैं स्टार्टअप्स में। तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप्स के लिए है और अटल टिंकरिंग लैब्स स्टूडेंट्स के लिए है। ये डिफरेंस याद रखना दोनों में। पीएलआई स्कीम्स 14 सेक्टर्स के लिए लॉन्च की गई हैं। पीएलआई मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, अगर आप देश में प्रोड्यूस करोगे तो आपको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। ये स्कीम पे क्वेश्चन यही आएगा कि क्यों होती हैं ये स्कीम्स, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, क्यों आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको इंसेंटिव क्यों दिया जा रहा है। ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए की जाती है, ठीक है, कि लोग हमारे देश में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करें तो हम उनको इंसेंटिव देंगे, गवर्नमेंट ऐसा बोलती है। इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट भी बूस्ट होगा। तो पीएलआई स्कीम 2020 से लॉन्च की गई है 14 सेक्टर्स में। स्वामित्व योजना मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की स्कीम है, याद रखना, पंचायत में ही तो स्वामी होते हैं ना, तो पंचायती राज की स्कीम है लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, गाँव में जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए।
इसमें जितने भी गांव के प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उन सबको प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे कि आपका इस प्रॉपर्टी पे राइट है। इसमें सर्वे होगा कैसे, किसकी कितनी प्रॉपर्टी है, तो ड्रोन से सर्वे किया जाएगा। और इसमें विलेजेस का सर्वे होगा। इस स्कीम का फुल फॉर्म ही यही है, स्वामित्व का फुल फॉर्म ही यही है, सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो आपको फुल फॉर्म से ही समझ आएगा कि व्हाट इज दिस स्कीम इज ऑल अबाउट। 2024 से 29 तक चल रहा है इंडिया एआई मिशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट वाली जो स्कीम है वो प्लस नैस्कॉम, इन दोनों ने मिलकर चलाया है। इसके दो गोल्स हैं, एआई को इंडिया में बनाना है और एआई को इंडिया में काम करवाना है। ठीक है, तो एआई वर्क करे इंडिया में और एआई इंडिया में बने, मेकिंग एआई इन इंडिया एंड मेकिंग एआई वर्क इन इंडिया। ये दोनों की गोल्स हैं एआई इंडिया मिशन के। इसके तहत जो मेन टारगेट है वो है 10,000 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स को डेवलप करना। जीपीयू, जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है ना, वैसे एआई के लिए जीपीयू ज़रूरी है। तो 10,000 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स इंडिया में डेवलप हो, ये टारगेट है इस मिशन का। और इसके लिए गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने 10,000 करोड़ के आसपास रुपए अभी तक अप्रूव कर दिए हैं। स्किल इंडिया मिशन एक अम्ब्रेला स्कीम है, 2015 में लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? 15 जुलाई को। तो 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्यों डेट इंपॉर्टेंट है? 15 जुलाई को ही क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे होता है, यूएन के द्वारा मनाया जाता है। तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब होता है? 15 जुलाई को। इसीलिए हमने स्किल इंडिया मिशन भी 15 जुलाई को लॉन्च किया था। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नैप्स नेशनल अप्रेंटिस प्रोग्राम, ठीक है, और जन शिक्षण संस्थान, वोकेशनल ट्रेनिंग जहाँ दी जाए। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का अभी 4th फेज चल रहा है, याद रखना, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। ठीक है, ये जो स्किल इंडिया मिशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट करवाता है। ठीक है, और इसको अभी रिस्ट्रक्चर किया गया है, 2022-23 से लेके 2025-26 तक चलेगा। यानी क्वेश्चन आए कि रिस्ट्रक्चर्ड स्किल इंडिया मिशन कब से कब तक है, तो 2022-23 से 2025-26 तक है। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन ये 2019 में लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि ब्रॉडबैंड की बात हो रही तो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री होगी, राइट। इसका अगर आया नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन कब लॉन्च हुआ, तो 2019 में लॉन्च हुआ। अगर आया इसका 2.0 कब लॉन्च हुआ, तो 2025 में अभी लॉन्च हुआ है। ठीक है, वही मिशन है इसका, डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना। सब जगह ऑप्टिकल फाइबर बढ़ा दो, गाँव गाँव में दूर दूर तक ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू डिजिटल कनेक्टिविटी को एम्पावर करना। और इसका जो 2.0 मिशन लॉन्च किया गया उसका मिशन है कि ना सिर्फ इंटरनेट को हर जगह पहुंचाना है बल्कि एफोर्डेबल भी बनाना है, कि लोग एफोर्ड भी कर सकें इंटरनेट को, राइट। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है। इसके लिए बजट एलोकेट किया गया है 76,000 करोड़ का। याद रखना कि ये जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है, एक बॉडी बन चुकी है, स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इस बॉडी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर भी हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को। 2021 का मिशन है। 2023 से 31 तक चल रहा है नेशनल क्वांटम मिशन, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। 2025-26 से चल रहा है, 2025 से 26 तक भारत जन एआई एक्सपेंशन, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का है, प्लस आईआईटी बॉम्बे वगैरह भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें क्या किया जाएगा कि जितने भी कोर सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, उन सभी कोर सेक्टर्स में हमें एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं और सारी की सारी 22 इंडियन लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करने हैं। यानी कि फाउंडेशनल मॉडल फॉर इंडियाज लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, एआई सॉल्यूशंस फॉर कोर सेक्टर्स इन 22 इंडियन लैंग्वेजेस, 22 इंडियन लैंग्वेजेस में हमें एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाने हैं भारत जन एआई एक्सपेंशन के तहत। ठीक है, तो आई होप हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इन स्कीम को कवर कर लिया है। ये डॉक्यूमेंट एक बार देख के जाना आप, आपका स्कीम से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने कोशिश किया जितनी स्कीम्स हो सकती हैं वो सब मैं कवर करवाऊँ। कुछ 2-4 जो बची रहेंगी वो पीडीएफ में रहेंगी, उससे आप पढ़ लेना, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, पीएम कौशल विकास योजना 14 से 35 साल तक के लोगों के लिए है और इंडियन सिटीजन्स के लिए है, और आधार कार्ड होना ज़रूरी है इस स्कीम के लिए। याद रखना कि 2015 में लॉन्च की गई कौशल विकास योजना। अगर आपको इसमें एनरोल होना है, स्किल सीखनी है, तो फिर एनरोल होने के लिए 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं कि 14 से 35 साल तक के होने चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आपके पास आधार कार्ड मैंडेटरी होना चाहिए। ठीक है, पीएम गति शक्ति, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, मतलब हर, चाहे रेलवे हो, चाहे वाटर हो, ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है, हर तरह के ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के लिए पीएम गति शक्ति स्कीम लॉन्च की गई 2021 में। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दो, रेल को वाटर से कनेक्ट कर दो, ठीक है, वाटर को रोड से कनेक्ट कर दो, इस तरह से मल्टी मोडल बनाना है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम, इंटर्नशिप मतलब इंटर्नशिप दिलवाएंगे पीएम सबको। ये स्कीम की मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, वैसे तो स्कीम 2024 की है तो करंट में भी है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको लॉन्च कर रही है।
इसमें जो स्टिपेंड मिलेगा, इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको कुछ तो पैसे मिलेंगे सरकार से, तो 4500 रुपये आपको गवर्नमेंट देगी हर मंथ। साथ ही साथ 500 रुपये आपको कंपनी देगी जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हो, तो वो कंपनी अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, CSR के तहत आपको 500 रुपये देगी। साथ ही साथ 4500 रुपये आपको गवर्नमेंट देगी। तो PM इंटर्नशिप स्कीम इसी बारे में है। याद रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की स्कीम है। यही फैक्ट इस स्कीम को डिफरेंट बनाते हैं और यही फैक्ट इस स्कीम को एग्जाम के लिए पोटेंशियल क्वेश्चन भी बनाता है। इस स्कीम के तहत हम 1 करोड़ यूथ को कवर करेंगे अगले 5 सालों में, ये बात याद रखना। 2025 में लॉन्च की गई है रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम। इसमें गवर्नमेंट बहुत सारे NGOs के साथ मिल करके गाँवों को रेजिलियंट बनाना चाह रही है। गाँव के इंफ्रास्ट्रक्चर को, गाँव की सिक्योरिटी को, गाँव को क्लाइमेट रेजिलियंट बनाना है, गाँव में सोशल इंक्लूजन को इम्प्रूव करना है। इन सब चीज़ों के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, नाम से ही पता चल रहा है, राइट। 2016 में लॉन्च की गई थी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, NAPS, ठीक है। ये वही स्किल इंडिया मिशन का पार्ट था ना, मैंने बताया 3 पार्ट है, तो उसमें एक NAPS भी है। इसमें भी 14 से 35 साल तक के लोगों को अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। और ये जो अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करी जाएगी, ये अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा, शायद आपको एग्जाम में क्लिक ना करे, तो याद रखना है इसको। PM विश्वकर्मा योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्लस मिनिस्ट्री ऑफ MSME मिनिस्ट्री की मेनली स्कीम है PM विश्वकर्मा। विश्वकर्मा योजना मेनली इन लोगों के लिए, सोनार, लोहार, कुम्हार, दर्जी वगैरह होते हैं ना, इन लोगों के लिए विश्वकर्मा स्कीम है। जितने हमारे आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन होते हैं, इन लोगों को कोलेटरल फ्री लोन्स दिया जाएगा। 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा 18 महीने के लिए, और 2 लाख तक का लोन दिया जाएगा 30 महीने के लिए। दोनों पे ही 5% का इंटरेस्ट रहेगा। तो इतनी चीज़ें इस स्कीम के बारे में याद रखनी है। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जैसे MG नरेगा, फूड सिक्योरिटी, राइट, और PM आवास, उज्ज्वला योजना। ये सारी स्कीम्स ऑलरेडी मैं स्मार्ट अध्ययन में कवर करवा चुका हूँ, और बहुत फेमस स्कीम है। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ चुका होगा। एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेना, स्मार्ट अध्ययन का एपिसोड देख लेना जिसमें मैंने ये सारी स्कीम्स पढ़ाई हैं, राइट। अभी हम कुछ दिनों में उसको पूरे स्मार्ट अध्ययन को मर्ज करके भी डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है वो तो आपको पता ही हो ना, MG नरेगा नहीं पता क्या, या फिर आपको फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं पता, एक बार उसको देख लेना, मैंने डिटेल में कवर करवाया है, राइट। तो इतना ही है इस स्कीम की वीडियो में। इसको अच्छे से पढ़ो, 1 बार वीडियो देखो, 2 बार वीडियो देखो, 3 बार वीडियो देखो, और अगर 3 बार नहीं देखना है तो 1 बार वीडियो देख के 1 बार PDF पढ़ लेना, तो दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। टेक केयर, कीप रिवाइजिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।